हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है जब अंधविश्वास टकराया हकीकत से। एक सोच बदल देने वाली कहानी। एक पढ़ी लिखी बहू ने कैसे अपने परिवार को अंधविश्वास से दूर किया। बहुत अच्छी स्टोरी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, लास्ट में बहुत अच्छा मॉरल मिलेगा। नेहा के चेहरे पर आज अजीब सी चमक थी। आंखें खुशियों से दमक रही थीं और मन नई उम्मीदों से भरा था। शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल के सपने संजोती है। नेहा ने भी यही किया था। वह पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर थी। उसे विश्वास था कि शिक्षित लोगों के बीच उसका जीवन सुगम और खुशहाल रहेगा। उसकी शादी रोहन से हुई थी, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। ससुर जी जाने माने वकील थे। सास समाज सेवा से जुड़ी थी। देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ननद फैशन डिजाइनर। जब रोहन ने उसे वीडियो कॉल पर अपना घर दिखाया था, तो वह बहुत खुश हुई थी। एक शानदार बंगला, आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ। शादी के बाद जब नेहा ससुराल पहुंची, तो गेट पर लटकती काली गुड़िया, नींबू मिर्च और लोहे की यू आकार की आकृति देखकर वह चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे और सभ्य लोग भी ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। लेकिन पहली ही रात इस झटके के बाद जब उसने देखा कि घर के हर कोने में वास्तु दोष मिटाने के लिए बांस, पिरामिड और छोटे कछुए रखे गए हैं, तो उसका भ्रम पूरी तरह टूट गया। सास ने नेहा और रोहन की नजर उतारी और ननद से कहा, इसे चौराहे पर फेंका। नेहा का मन भीतर ही भीतर कुंठित हो उठा, लेकिन नए रिश्तों की कच्ची डोर को संभालने के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह नेहा की सास ने उसे और रोहन को एक बाबा के आश्रम भेजने की बात कही, ताकि उनके आशीर्वाद से नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखमय हो जाए। नेहा का मन विद्रोह कर उठा। जिसे साक्षात भगवान के आगे सिर झुकाना चाहिए, वह किसी ढोंगी बाबा के आगे क्यों नतमस्तक हो। लेकिन रोहन को नाराज न करने के लिए उसने चुपचाप आश्रम जाने का फैसला किया। आश्रम में बाबा करुणेश्वर का ठाट बाट देखकर नेहा अचंभित रह गई। आलीशान कोठी, महंगे कपड़े और भक्तों की लंबी कतार, सब कुछ उसे एक दिखावा लगा। जब नेहा ने बाबा के पैर छुए, तो उसने अजीब तरीके से उसके गालों को छू लिया। नेहा को जैसे किसी ने जला दिया हो। वह गुस्से में पैर पटकती हुई गाड़ी में जा बैठी। रास्ते भर वह यही सोचती रही, क्या यही हमारी शिक्षित और आधुनिक सोच है? क्या हम चंद्रयान तक भेजने के बावजूद अंधविश्वास से बाहर नहीं आ सकते? समय बीता और 1 साल बाद नेहा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर पूरा घर खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी सास ने कहा, बाबा के आशीर्वाद से भभूत खाओ, जिससे बेटा ही होगा। नेहा ने साफ इनकार कर दिया। माँ, जो बीज बोया है वही उगेगा। क्या खेत में गेहूं बोकर चावल उगते हैं? रोहन ने पहले विरोध किया, लेकिन माँ के दबाव और बेटे की चाहत ने उसे भी कमजोर बना दिया। वह नेहा को समझाने लगा, सिर्फ माँ की खुशी के लिए मान जाओ ना, बस कुछ भभूत ही तो खानी है। नेहा का दिल छलनी हो गया, लेकिन रोज रोज की बहस और तनाव से बचने के लिए उसने मजबूरी में भभूत खानी शुरू कर दी। सास को पूरा विश्वास था कि पोता ही होगा, और वह सबके सामने इस बात को गर्व से कहती थी। 9 महीने बाद नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटी हुई है, सास का चेहरा उतर गया। उन्होंने झुंझला कर कहा, अगर मेरी बहू ने श्रद्धा से भभूत खाई होती तो पोता होता। रोहन ने किसी तरह माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सास अड़ गई। बेटी बोझ होती है, अगली बार मुझे पोता चाहिए, नहीं तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अब रोहन का धैर्य जवाब दे गया। उसने खड़े शब्दों में कहा, बस माँ, आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटे बेटी के भेदभाव का बीज बो दिया था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, मेरी बेटी मेरा अभिमान है। अगर आप इस अंधविश्वास से बाहर नहीं आई, तो मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ अलग रहने चला जाऊंगा। सास गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अगले ही दिन जब उन्होंने अखबार की सुर्खियां पढ़ी, करुणेश्वर बाबा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांप गए। वह दौड़ती हुई नेहा के पास आई,
उसकी बेटी को गोद में उठाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, आज तुमने हमें सबसे प्यारा उपहार दिया है, मेरी नन्ही परी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि अब उसे उसका असली परिवार मिल गया था। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सेल्फी तो बनती है। और उस छोटे से स्क्रीन में एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार झिलमिलाने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधकार नहीं। बिना सोचे समझे परंपराओं और टोटकों का पालन करना जीवन को जटिल बना सकता है। तर्क और विज्ञान के आधार पर सही गलत का निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री नहीं, सोच का विकास है। पढ़ाई लिखाई का असली उद्देश्य मानसिकता को विकसित करना और रूढ़ियों को तोड़ना है, न कि सिर्फ डिग्री हासिल करना। स्त्री कोई बोझ नहीं, वरदान है। बेटा बेटी में फर्क करना सिर्फ पिछड़ी सोच को दर्शाता है। बेटियां घर का अभिमान होती हैं, न कि अभिशाप। सच्ची भक्ति अंधभक्ति नहीं होती। ईश्वर में आस्था रखना अच्छा है, लेकिन ढोंगी बाबाओं और पाखंडियों के चक्कर में पड़कर अपनी बुद्धि का त्याग नहीं करना चाहिए। साहस और जागरूकता से बदलाव संभव है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो गलत परंपराओं और सोच को बदल सकते हैं, जैसे रिया और आरव ने किया। परिवार का सच्चा सुख समानता और समझदारी में है। रिश्तों में प्रेम और सम्मान तभी बना रहता है जब हम एक दूसरे की सोच को समझें और सही को अपनाएं। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। अन्याय और गलत परंपराओं को सहने के बजाय उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए, तभी समाज में बदलाव आएगा। अंधविश्वास को मिटाने के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। जब तक लोग सोच समझकर निर्णय नहीं लेंगे, तब तक समाज अंधविश्वास के जाल में फंसा रहेगा। एक आखिरी लाइन बोल के इस कहानी को खत्म करती हूँ दोस्तों। बुरी नजर से बचाने के लिए लोग नींबू और मिर्च टांगते हैं, लेकिन बुरी सोच जो दिमाग में भर रखा है उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।